हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं आज आप लोगों के साथ एक फिर से वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। जो कि बहुत लोगों ने पूछा था कि आप टेस्ट देती हैं कि नहीं, आपका कितना मार्क्स आ रहा है BSPCL के टेस्ट में। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो टेस्ट देती हूँ वो तो आप लोगों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि वहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती हूँ। इसलिए मैं जो PDF निकाल के लाती हूँ और उसका मैं जो वीडियो देख देख के उसका डिस्कशन क्लास करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए ये सेट नंबर है। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये सेट नंबर 2 का है और 2 का है। देखिए यहाँ सारे क्वेश्चन से 1 का मैं नहीं बना पाई हूँ वीडियो। यहाँ सारे क्वेश्चन 51 से जो 50 क्वेश्चन का रहता है वो 51 से यहाँ पर दिया गया है। मतलब कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके का है और सभी चैप्टर में से क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पर देखिए कि मैं जो क्लास करती हूँ इसका ये पूरा डिस्कशन क्लास करती हूँ, लगभग 1 से 1.5-2 घंटे का रहता है। जिसमें कि अगर मान लीजिए कि आप नहीं भी पढ़ पाए हैं थ्योरी पूरा, तो इसमें इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आपका थ्योरी भी धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएगा और 1-2 क्लास करने के बाद आप टेस्ट में खुद आपका नंबर इंक्रीज होते जा रहा है। ये देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटरों में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। और ये देखिए इल्यूमिनेशन की पत्ती की इकाई क्या होती है, और जितने भी ऑप्शन होते हैं उसको भी डिफाइन करके बताया जाता है कि इसका क्या होगा। जल गर्म करने पर मतलब कि गीजर कौन से प्रभाव पर काम करता है, उसका आमतौर पर सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग डैश में किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर इसका एक अलग कॉपी बना के रखी हूँ और उसमें मैं उसका पूरा डिस्कशन लिखती हूँ और पूरा अच्छे तरीके से इसका डिस्कशन बनाती हूँ। देखिए कि स्विच कौन से प्रकार का स्विच का उपयोग हम लोग करते हैं सीढ़ी में। तो 2 वे जो ऊपर मतलब 2 जगह से बंद हो सकता है और खुल सकता है। माइक्रोवेव ओवन में कौन से भाग माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। स्टार डेल्टा और क्या कहता है फेज स्टार डेल्टा कनेक्शन में मतलब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या संबंध है, किसके कौन बराबर होता है। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का यही है। और इसके बाद नोमेरिकल भी इसमें बहुत सारे नोमेरिकल है। देखिए 10 ध्रुव वाले मोटर की ध्रुव की पिच 2 है तो स्लॉटों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए कि पोलो की संख्या मतलब स्लॉटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पोलो की संख्या गुने पिच फैक्टर जो दिया हुआ होता है उसे हम लोग गुना कर देते हैं। देखिए ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है, कौन सी प्रयोग हम लोग करते हैं, पोर्सिलिन या शीशा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रतिशत हानि कितनी होती है। देखिए यहाँ पर प्रतिशत हानि कितनी होती है, तो मैंने इसका गलत कर दिया था, मैं 100% मार दी थी। मतलब कि ज़्यादा हड़बड़ी के चक्कर में कुछ क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं पाई थी, इसलिए प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। फिर मैं डिस्कशन की तो उसमें मुझे पता चला कि नहीं, इसका प्रतिशत हानि जो होता है 0% होता है, आदर्श है तो इसकी दक्षता 100% होती है। और आप लोगों को से आगे का क्वेश्चन दिखाती हूँ। इसमें देखिए दिया हुआ है कि 2 कुंडलियों 100 प्रेरण मान 4 mH और 9 mH युग्म है तो 0.5 है, तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य म्यूचुअल इंडक्शन का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है M=K L1 × L2 रूट अंडर होता है। इसको मैंने बनाया है पूरा, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा इसका बनाया है और इसका आया है 3 mH इसका आंसर आया है, जो कि मैं करेक्ट करके आंसर की हूँ। ये सब मैं डिस्कशन के क्लास से ही की हूँ। मुझे भी ये पूरा उतना अच्छा से समझ नहीं आता, क्योंकि पूरा अच्छा से नहीं कर पाई हूँ क्लास, और इसीलिए मैं डिस्कशन क्लास स्टार्ट कर दी हूँ। आप लोगों के साथ अगर बोलिएगा तो मैं ज़रूर डेली शेयर करूँगी। ये देखिए ये तुल्यांकी मोटर सामान्य उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ने से परिणाम क्या होगा, तो आर्मेचर धारा में वृद्धि तथा शक्ति घटक में कमी होगी। ये पावर फैक्टर का है। लंबी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग कितना होता है, इसका एक चार्ट आता है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए ये चार्ट है इसका कि लाइन लंबाई और वोल्टेज रेंज कितना तक रहेगा, तो क्या होगा 100 से अधिक, अगर 105 से 100 किलो वोल्ट से अधिक ऊपर होगा तो ये वोल्टेज रेंज क्या होगा, लॉन्ग होगा। इसमें से आप लोग कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर दे सकते हैं कि कौन मध्यम में है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसीलिए मैं सारा डिस्कशन को लिखते जाती हूँ ताकि फिर बाद में क्वेश्चन वैसा करूँ तो प्रॉब्लम ना हो। इसी प्रकार आप लोग भी क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। और बहुत सारे इसमें भी नोमेरिकल करवा रखे हैं सर ने, तो मतलब पता चल जाता है कि किस तरह से, और बार बार उसके रिविजन करने से भी बहुत सारा क्वेश्चन आगे जो टेस्ट देती है उसमें क्लियर होते जा रहा है।
देखिए, फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? लोड करंट पर आधारित होता है। स्थैतिक प्रेरित विद्युत विभवांतर बल का उदाहरण कौन सा होता है? तो ट्रांसफार्मर। तब म्यूचुअल इंडक्शन कौन काम करता है? निम्नलिखित में से सिंक्रोनस मोटर में हीटिंग का कारण क्या होता है? तो कौन सा कारण नहीं, मतलब कौन कारण नहीं होता है? तो इसमें परिवर्तनशील आवृत्ति होता है, परिवर्तनशील भार होता है, परिवर्तनशील प्राय होता है, और इसमें वायु घर्षण, इसमें कोई इसका उपयोग नहीं होता है। इसलिए है जब एक शहर से दूर कोई क्षेत्र रिसीविंग स्टेशन पे लाइनों को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद यदि एक स्टेटअप ट्रांसफार्मर का फेरा का अनुपात 10 है, इसमें इनपुट की सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट की सप्लाई कितनी होगी? तो इसमें जितनी इनपुट दी जाएगी उतनी ही आउटपुट होगी, इसलिए 50 हर्ट्ज ही इसकी आंसर होगी। और मांग कारक किस को परिभाषित करता है? तो अधिकतम लोड से जुड़े हुए लोड के अनुपात को परिभाषित करता है। फिर से देखिए यहाँ पर एक वो आया है, क्या कहता है, न्यूमेरिकल आया है। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि क्या होगा बना के। वह ट्रांसफार्मर जिसमें वह कुंडली वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडली में कार्य करता है। कौन? ऑटो ट्रांसफार्मर दोनों पे काम करता है। एक बक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। तो बक कन्वर्टर क्या होता है? डीसी को चेंज करने के लिए कन्वर्टर का उपयोग। और टू टाइप का होता है, बक और बूस्ट। बूस्ट जो होता है स्टेटअप करने के लिए, बूस्ट का स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग करते हैं बक का यूज करते हैं। किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रण करने के लिए स्विचों की आवश्यकता होगी। अगर सीरीज में होगी तो एक ही स्विच से हो जाएगी, समांतर में होगी तो अलग अलग से। निम्न कौन सा उपकरण सब स्टेशन में नहीं पाया जाता है? तो एक्साइटर जो होता है नहीं पाया जाता, बाकी सब ये सब पाया जाता है। और प्राइमरी से सेकेंडरी में बदलने के लिए और सेकेंडरी से प्राइमरी में बदलने के लिए किस फार्मूले का उपयोग किया जाता है? वो है यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का औसत कार्य कितना होता है? तो 8000 घंटा होता है। ये मैंने पढ़ा था उस क्या कहता है इल्यूमिनेशन में तो उसमें मुझे पता था किस पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा कंडक्टर अधिकतम आकार के नहीं होता है। तो इसमें देखिए कि 1.5 mm का होना चाहिए, और एल्युमिनियम का अगर होगा तो 2.5 का होना चाहिए। बहुत सारे इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग भी इसका ज़रूर से ज़रूर टेस्ट दीजिएगा, और जिससे पता चल पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी तरह से मतलब इसका भी आप लोग भी रिवीजन करते रहिएगा क्लास करके, ताकि न्यूमेरिकल पर हम लोग का अच्छा बॉन्ड बन जाए और अच्छे तरह से हम लोग इसका कर सकें, पेपर को सॉल्व कर सकें। ये देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ आप लोग के साथ। इसी प्रकार में आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं नए क्वेश्चन मतलब कि सेट का जो टेस्ट दूंगी उसको डिस्कशन कर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए बाय बाय। फिर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आगे भी शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा, ये कौन सा क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा इजी लगा, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगा, कौन सा क्वेश्चन बन पाया है। चलिए बाय बाय।